बीजेपी लोकसभा चुनाव में 370 सीटें फतेह करने के लिए कमर कस चुकी है। उसके चुनावी योद्धा रणभूमि में कूदने से पहले और टारगेट 370 को हासिल करने के लिए दिल्ली में ट्रेनिंग ले रहे हैं। जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के साथ हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दे दिया है कि बीजेपी के लिए इस लोकसभा चुनाव में 370 सीटें जीतने का लक्ष्य सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं की श्रद्धांजलि होगी। दरअसल भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में कहा था कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान और दो विधान नहीं चलेंगे। ये नारा जम्मू कश्मीर में दिया गया था। बीजेपी अब 370 सीटों के टारगेट के जरिए ये संदेश भी दे रही है कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया है। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार में 370 सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। बीजेपी कार्यकर्ता 370 सीटें जीतकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो बलिदान दिया था उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगी उसके लिए उम्मीदवार भी घोषित किया है। उन्होंने कहा कि पीएम ने कहा है कि बीजेपी का उम्मीदवार है कमल का फूल। उन्होंने कहा कि चयन चलता रहेगा, लेकिन कमल के फूल को जिताने के लिए हर कार्यकर्ता काम में लगे रहें। केंद्र सरकार की और बीजेपी की राज्य सरकारों की योजना के लाभार्थियों से कार्यकर्ता मिलेंगे और ये अभियान 25 फरवरी से देश भर में शुरू होगा। मोदी ने कहा है कि कार्यकर्ता आने वाले 100 दिन सीधे बूथ पर काम करें। पिछले बार के मुकाबले हर बूथ पर 370 वोट ज्यादा मिले, इसके लिए काम किया जाए। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि फर्स्ट टाइम वोटर को 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत में फर्क बताएं और उन्हें बताएं कि कैसे भारत का गौरव बढ़ा है। पीएम मोदी ने मीटिंग में कहा है कि महिला वोटर हमारे लिए सिर्फ वोटर नहीं हैं। जिस तरह का काम पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने किया है, वह देखते हुए माताओं बहनों का आशीर्वाद हमें इस चुनाव में प्राप्त करना है। इसके लिए ज्यादा सक्रिय रहें। तावड़े ने बताया कि पिछले 10 साल का केंद्र सरकार का कामकाज और खुद पीएम मोदी को संवैधानिक पद पर आए 23 साल हुए हैं, लेकिन उन पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त, आरोप मुक्त, विकास पर आधारित जो सफलता पाई है वह हम सभी मतदाताओं तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि पीएम ने कहा है कि विपक्ष इस चुनाव में तू मैं की राजनीति ज्यादा करेगा, भावनात्मक मुद्दों को ज्यादा उछालेगा, लेकिन हमने जो गरीब कल्याण के लिए काम किया है वही हमारा कैंपेन होगा। मतदाता तक हम गरीब कल्याण, विकास, देश के गौरव के आधार पर पहुंचेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि 10 साल की विकास यात्रा अभूतपूर्व यात्रा रही है। जेपी नड्डा ने कहा है कि लोकसभा प्रवास योजना में 161 लोकसभा में 430 प्रवास केंद्रीय मंत्रियों के हुए हैं, यानी कि एक लोकसभा में 3 प्रवास हुए हैं। ये 161 सीटें वे हैं जो पिछले चुनाव में बीजेपी ने हारी थीं। नड्डा ने भरोसा जताया है कि इसमें ज्यादातर सीटें जीतने में हम कामयाब होंगे। आने वाले 100 दिन बीजेपी का कार्यकर्ता सीधे बूथ को टारगेट करेगा और विकास की बातें हर वोटर तक ले जाने में सफल होगा। यानी कि बीजेपी ने अपनी मीटिंग में आगे का प्लान बता दिया है कि आखिर 370 सीटें जीतने के लिए बीजेपी ने क्या कार्य योजना बनाई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।